It has a three captive ingredients from Givaudan. Captive ingredient basically क्या होता है, एक कंपनी है जो बहुत रिसर्च करके करोड़ों रुपए खर्चा करके एक इंग्रेडिएंट बनाती है. ब्लेंडिंग स्टाइल जो होता है परफ्यूमर का, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है. एंड यू नो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी परफ्यूम आप लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कि आपको you want to wear it or you want to collect it. So my thought process about making the perfume is the perfume should feel natural. Whether I have to add 90% natural ingredients to achieve that or 40%, and पूरा natural perfume बन नहीं सकता है. It's a myth. कोई भी क्लेम करता है मैं 100% natural perfume बना रहा हूँ. I don't think so. There are laws of diffusion in chemical engineering. 4-5 laws are there. Fick's law of diffusion, and then you have to certainly, vapor pressure एक concept होता है, vapor pressure of perfume. उसका मतलब इतना intense calculation होता है उसका. काफ़ी लोग पूछते हैं कि परफ्यूम एक्सपायर होते हैं कि नहीं होते. तो यहाँ पर जैसे क्या है कि इंडियन परफ्यूम्स पे एक एक्सपायरी डेट देना मैंडेटरी है, और मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स भी बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट एक देना मैंडेटरी है. लेकिन फ्रेंच परफ्यूमरी में आप एक्सपायरी डेट नहीं देखेंगे, आप सिर्फ बैच देखेंगे. उसका एक्चुअली वन टाइम बैच बनता है, ओनली 32 बॉटल्स. अच्छा, लिमिटेड हाँ, लिमिटेड बैचेस. बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव यूज्ड भुई चाफा, हाँ मैंने देखा था. हाँ, विच इज जिंजर फैमिली. ओके. एंड एक बार्क का ऑयल यूज किया है हमने, ट्री बार्क का. दैट इज नॉट अ वुडी फैमिली, दैट इज एक्चुअली फ्लोरल फैमिली. सो दैट इज आवर सीक्रेट इंग्रेडिएंट देयर. एंड अगेन yak wool absolute. Which absolute? Yak wool. Yak wool absolute. Yeah, I will show you. Amazing. Sourced from France. I will show you privately. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थ्योरी. आज मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह आया हूँ. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ. मैं कैमरा को रिवर्स करता हूँ. तो ये है पेरिटो मोरेनो. आज मैं आया हूँ नीतीश जी के पास. तो दिस इज हिज स्टूडियो बेसिकली. सो हेलो नीतीश जी. हेलो, कैसे हैं? हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड. आप कैसे हैं? सो फाइनली हम लोग आज मिल रहे हैं. या फाइनली के बाद आपका जो ब्रांड है इसने मुझे इतना एक्साइट किया. एंड व्हाट अ प्लेजेंट स्मेल. क्या मतलब ज़बरदस्त खुशबू है. थैंक यू. आबो हवा में पूरी खुशबू. तो ये आपका स्टूडियो है ना? या. वाओ. This is where the formulation happens. Whatever you see in the video, these are the current raw materials which I required for the current formulation. Okay, nice. So there are more set of raw materials in my cold storage facility. Small refrigerator, I would say. Nice. And then furthermore, the bulk blending happens in Dhairi, Pune, and then. So Perito Moreno is based in Pune, made in Pune. Made in Pune, completely. Something to be proud about. Yeah. Pune. Not something. There are many things, but this is one of the niche brand which is originating from Pune. So right. बहुत बड़ी बात है आपके लिए. Yes. ठुमरी. Yeah. This is one of my best, you can say. What kind of perfume? It is kind of a rose patchouli. Rose patchouli, yes. Leather. Yeah, leather. So this was a Oriental perfume. Yeah. One of the best Oriental perfume that I have tried. Yep. और ये मुझे आपसे नहीं मिला, ये मुझे फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में किसी मेंबर ने वो सेल कर रहे थे, वो मैंने इसको परचेज किया. तो किस्मत है क्योंकि मैंने आपका वो 2 ml जो मैंने ऑर्डर किया था ना आपसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था. अच्छा. तो उसको मतलब मैंने वेयर करते ही मैंने उसको बोला कि अब मुझे ठुमरी चाहिए. हाँ. तो मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, वो 100 ml वो ज़्यादा अच्छी डील में थी. राइट. तो मैंने वो ले लिया. कभी इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस. वेरी नाइस. एंड इसके पीछे क्या है, आर्ट के पीछे आपका कोई? So basically the artist is Mr. Dilip Sharma. And very renowned artist. If you see his art on internet, you will see this is a very he is a vulgar kind of artist. I would say, but I have specifically mentioned that there should not be any. अच्छा, आपने बनवाया है इसको? हाँ. अरे वाह. Any vulgarness.
in the art. So मेरे को तो खुद को पता नहीं था कि क्या बना रहा है वो. अच्छा. Actually उन्होंने वो Vulgar artist. पेंसिल स्केच बना के भेजा था मेरे को. And every time I look at this painting, उन्होंने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छी तरीके से किया था वीडियो में, बट ही हैव केप्ट सम सीक्रेट्स. सो लास्ट टाइम आई ऑब्जर्व दिस पेंटिंग, यू नो, whenever I get time. So इसमें बहुत सारा ऐसा hidden things है, जैसे कि if you see, this is a गिरगिट, सरड़ा बोलते हैं ना हम, और उसने कलर चेंज नहीं किया है. Okay. So this represents the artist who hasn't changed his own color for the, you know, audience. And also if you see here, it's the audience which you know, critiques, and everyone, some are liking, some have other expressions. कोई बच्चा है किसी के हाथ में, and that was there. ये किंग है, and उसकी नर्तिका है सामने, they are performing, and overall the look and feel and the prosperity this painting brings. If you have a bottle, there is a painting, the, you know, the frameable painting inside the box, every box. Nice. So this painting has a tremendous energy, I would say, if you believe in that. So it brings a prosperity to your, you know, overall space. Overall space. Nice. और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम यहाँ रखा हुआ है, सिल्वर कोस्ट. Silver Coast. वेरी नाइस. Few things. आज मेरा सेंट ऑफ द डे सिल्वर कोस्ट ही है, क्योंकि अच्छा. मुझे इसकी आउटडोर परफॉर्मेंस टेस्ट करनी थी. अच्छा. टुडे सेंट ऑफ द डे इज सिल्वर कोस्ट. आई हैव डन टोटल ऑफ 7 sprays. Wow. 7 sprays, 5 on skin and 2 on clothes. Right. So here is your think tank desk, you can say. Yeah. So again, the set of materials here are only which I am currently working on. Okay. बहुत सारा material नहीं है इधर. This supposed to be, this desk was customized and supposed to be having like a 300-400 materials at a time. But I don't keep all the materials here. Okay. Currently the formula which is on the something stirrer. is going on. Yeah, ये क्या it's हो a leather accord, which accord. my very famous leather accord, American leather, on which there is a fragrance is coming up in winter. Okay. The fragrance name is Royal Leather. We haven't decided the name yet. Okay. But it's supposed to have, you know, spicy, very fine leather nuances. So guys, this is the bottle of Thumdi, if you can see. Yeah. तो ये है मेरे पास, काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है, बहुत ही रिच, अप क्लास ऐसी कुछ फीलिंग आती है, लगा कि Yes. बहुत अच्छा है. हाँ, लेकिन थोड़े ओरिएंटल कैटेगरी में. एलीट भी मुझे काफ़ी पसंद आया है. इसके बाजू में एलीट रखा है. Yes. रीगल असम अच्छा है. इसका मैंने वैसे सैंपल लिया है, इसको थॉरली भी टेस्ट नहीं किया मैंने. और ये क्या, bespoke lab? ये I also do bespoke work. So किसी को अगर परफ्यूम खुद के लिए बनाना है, ओके. so that takes a 6 months time around. ओके. 4 to 6 months. bespoke means कि किसी को खुद के लिए बनाना तो आप बना के देंगे. Customize for Customized. commercially bespoke नहीं करता हूँ, किसी कंपनी के लिए नहीं बनाता हूँ. Okay. अगर if someone wants to have a fragrance, I will show you one of the fragrance, केशर and ऊद के ऊपर बनाया था. अरे वाह. Specific requirement was he emailed me that I have a unlimited budget. So I ignored the email completely. Then 3 months he taken a very, you know, tremendous amount of follow-ups. So मेरे को लगा कि कुछ serious होगा. From where? Which place? From India only. India only. Yeah. Okay. I have done one bespoke a couple of months back to US client, and a lady having an obsession for civet. Civet. Okay. Yeah. Natural civet. Natural civet. Okay. And I don't use any animalics as natural, you know. So Natural civet is banned in which countries? मुझे लगता है कि शायद कुछ किसी पर्टिकुलर कंट्रीज में कुछ India में ban है. ingredients banned. मुझे वजह से पता है कि इंडिया में cannot मस्क यूज नहीं कर सकते, नेचुरल मस्क, that is banned. लेकिन musk, civet, ambergris you cannot use in India officially. But in out of India can we use Out musk of India. civet? Yeah. We can use. Okay. Many countries there is a ban, but you know, India में बहुत ज़्यादा tight है. Positioning is like नहीं, वो तो ठीक है, 7-8 वो तो- years.
मुझे ऐसा लगा कि मस्क सभी कंट्रीज में बैंड है क्योंकि एनिमल क्रूएल्टी में से हाँ, शायद हाँ। हुआ जाता है ना, तो हाँ, इस हाँ। वजह से इसके लिए तो आई हैव इफ्रा गाइडलाइंस जो फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि इफ्रा के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी बैंड है, मुझे ऐसा लगता है। Yeah, animalics not are very banned. So if you see, this is my Castoreum accord, third. Castoreum accord, अच्छा Yeah, आपने accord तैयार this is Magnolia 100% natural oil, Okay, coriander seed oil. Again, not Indian, French origin. Tuberose oil, amber grease accord. ओके Tonkiton is a molecule which is used to imitate the natural musk. नेचुरल Oud Laos is one project which I have done for one company, B2B. Civet is, the mixed media accord, not using real civet. ओके Jasmine grandiflorum, again a natural oil. नेचुरल ऑयल, Ostus is natural oil. नाइस। So all these things, and these is you can see Gardenia, our monthly bangers project, first launch in April. इवन कि आप कंटेनर भी एकदम हाई क्वालिटी रखते हैं, बोरोसिल, वाओ। Yes. गार्डेनिया इज 100% नेचुरल No, mixed media. मिक्स, ओके। 100%. अकॉर्ड आपने तैयार किया है? हाँ, Gardenia का. We will visit. एंड व्हाट आर दीज? This is- गुलकंद। So let me show you. ओके This is amber base, amber, very ambery elements. ओके, Mostly, क्या कहते हैं इसको? this is my in-house इन हाउस एम्बर। amber base. Okay. So you can see the नाइस, very क्रीमी है, क्रीमी है, creamy, yeah, oriental, वो ड्रिंक्स creamy, जैसा लग रहा है, वो Yeah. थोड़ा स्वीटनेस भी मुझे मिल रहा है इसमें। sweet, creamy. So this was used in not dark yet, नॉट डार्क येट, ओके, नाइस। and Thumri as well, some part of it, and yeah. इट इज अमेजिंग। इवन कि मुझे सारे परफ्यूम्स मुझे अच्छे लगे जितने मैंने ट्राई किए, थॉरली मुझे काफ़ी को ट्राई करना भी बाकी है। आज ट्राई हो जाएगा सब कुछ। ये दिखाता हूँ मैं। दिस इज अ इलांग इलांग कॉस्मोस एक्स्ट्रा एस, फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ इलांग इलांग। Okay. इफ आई शो यू द स्मेल, दिस वाज द इलांग इलांग used in the first formula of व्हाट अबाउट करंट फॉर्मुलेशन? I am not aware of current one, but this have a natural bubble gum note. So you mean to say Paco Rabanne as a perfume has natural ingredients as well? Every single perfume on the planet have a natural as well as synthetic ingredients. Okay. Just the ratio is different. क्योंकि अपने को बहुत कंफ्यूजन होता है एज अ कंज्यूमर, जैसे कि मैं तो परफ्यूमर नहीं हूँ, ना ही Yeah. मुझे इस फील्ड में कुछ आइडिया है, तो एज अ कंज्यूमर हमें लगता है कि जैसे कि अगर हम लोग डिज़ाइनर ब्रांड्स परचेज कर रहे हैं, Yeah. तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सारे अकॉर्ड्स तैयार किए गए जो कि सिंथेटिक अकॉर्ड्स हैं। जैसे मोस्टली मैं कहूँगा 99% या 100% सिंथेटिक परफ्यूम। का उसमें बात निकला तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ. इट हैज थ्री कैप्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम जीवदान। कैप्टिव इंग्रेडिएंट बेसिकली क्या होता है, एक कंपनी है जो बहुत रिसर्च करके करोड़ों रुपए खर्चा करके एक इंग्रेडिएंट बनाती है। सो दे हैव टू कैपिटलाइज ऑन दैट एंड टेक दैट, पैसा बनाना है उनको अल्टीमेटली। सो व्हाट दे डू, दे डोंट रिलीज द इंग्रेडिएंट टू पब्लिक और not public to all the perfumers. So they only release those ingredients to the perfumers which are in house. Okay. And वो जिसको हायर करते हैं, मतलब जो कंपनी वो परफ्यूमर्स को हायर करता है एंड उनका जो डील होता है उसमें वो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, सो दैट फॉर्मूला इज कम्प्लीटली इंटैक्ट Okay. फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। सो एनी पेटेंट कैन गेट एक्सपायर्ड आफ्टर 10 years. सो 10 साल बाद में उसके एग्जैक्ट क्लोन आने चालू होते हैं। ओके, नहीं देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता लग रहा है, तो एज अ व्यूअर आप भी इस सारी चीज़ को अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी ये एज अ परफ्यूमर, तो आप तो परफ्यूमर है ना, आपने Yeah. परफ्यूमरी की पढ़ाई की होगी? परफ्यूमरी की फॉर्मल नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग। So this is coming from a chemical engineer. Yeah. So please listen to his whatever he is saying very carefully. या चलिए, तो यहाँ से आप कुछ दिखाना चाहेंगे? या सो दिस इज अ इलांग इलांग फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शनल मतलब? डिस्टिलेशन में एब्सोल्युटली फर्स्ट फ्रैक्शन होता है जो सबसे वोलाटाइल
पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है वो कैप्चर किया हुआ रहता है. Okay. So this when the the marketing person of the company showed me, I was thrown back to and the top note of the bubble gum, which is very very easy to capture synthetically, but for natural bubble gum this was the ingredient. And also ilang ilang is used in a very all the formulations of tuberose. नाइस. वाइट फ्लोरल्स का ये फैमिली से ही आता है ये इलांग इलांग. Yes. ये पारिजात, ये आपका पारिजात ये हम देखते हैं, ये भी किसी के लिए किया था प्रोजेक्ट. पारिजात का ये एब्सोल्यूट है क्या? नो फॉर्मूला है आगे Formula का. है, okay. पारिजात एब्सोल्यूट आई विल तो शो यू. ये सब आपका अपकमिंग परफ्यूम्स है क्या? Yeah, this was old project, old brand. हालिया गजाली ऊद रोजा. Dixit and Zack fragrances. दीक्षित एंड जैक. ओके. Yeah, अभी जाकिर भाई तो आउट ऑफ इंडिया है ना? yeah. ओके. So pineapple actually एक formula accidental discovery is there. पाइनएप्पल. अच्छा. I'll show you. हाँ, ओके. Yes. वो अकॉर्ड तैयार किया गया. ब्लेंडिंग स्टाइल जो होता है परफ्यूमर का उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी परफ्यूम आप लेते हैं किसके लिए लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यू वांट टू वेयर इट और यू वांट टू कलेक्ट इट. People ask me if your perfume have how many amount of natural content, how much amount of natural content. So my thought process about making the perfume is the perfume should feel natural. फील दैट. Whether I have to add 90% natural ingredients to achieve that or 40%, and पूरा natural perfume बन नहीं सकता है. It's a myth. कोई भी क्लेम करता है मैं 100% नेचुरल परफ्यूम बना रहा हूँ. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 100% नेचुरल तो वही इतर हो गया. इतर भी इतर की जो ब्लेंडिंग करते हैं ना टू द सर्टेन एक्सटेंट दैट इज स्टिल हैपनिंग, बट इन अ स्प्रे परफ्यूम इट इज नॉट पॉसिबल. अगर पॉसिबल है तो बेसिकली उसका परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको. 100% नेचुरल तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको इथेनॉल तो डालना ही डालना है ना. हाँ, इथेनॉल नेचुरल आता है ना. इट्स अ ग्रेन बेस. इथेनॉल हो गया, फिर फिक्सेटिव्स हो गया, तो फिर अगर आपको लास्टिंग देनी है तो कुछ तो फिक्सेटिव डालना पड़ेगा. लास्टिंग एंड परफॉर्मेंस के लिए आपको करना पड़ता है. एंड देयर आर लॉज ऑफ डिफ्यूजन इन केमिकल इंजीनियरिंग. 4-5 लॉज आर देयर. फ्रिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एंड देन यू हैव टू सर्टनली वेपर प्रेशर एक कंसेप्ट होता है. वेपर प्रेशर ऑफ परफ्यूम, उसका मतलब इतना इंटेंस कैलकुलेशन होता है उसका, तो वो तो टेक्निकल डिटेल्स है बहुत सारे. सो एवरीथिंग, मतलब हर एक इंग्रेडिएंट का एक वेपर प्रेशर रहता है. सो मतलब बेसिकली इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, कितना जल्दी वो अपने आप उड़ता है या ओवर द पीरियड ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन हवा में जाता है, दैट इज वेपर प्रेशर. सो लैब में जनरली 100 डिग्री सेल्सियस तक परफ्यूम टेस्ट करते हैं टू इवेल्युएट देयर डिफ्यूजन. सो स्किन का टेम्परेचर अपना तो मैक्स 25-28. सही आपने बोला. जैसे कि नेचुरल में तो इथेनॉल तो आजकल नेचुरल आता है. अभी इंडस्ट्रियल ग्रेड का भी इथेनॉल बहुत लोग यूज़ करते हैं. द बेस्ट इथेनॉल इज इंडस्ट्रियल ग्रेड एक्चुअली. इंडस्ट्रियल ग्रेड ना. सिंथेटिक इथेनॉल बोलते हैं उसको. हाँ, उसको लेकिन वो बेस्ट है, नेचुरल से अच्छा है वो. देर आर मतलब ग्रेड्स. परफ्यूमरी में जो इंडस्ट्रियल इथेनॉल मिलता है दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज नेचुरल इथेनॉल को आपको फिल्टर करना पड़ता है. कार्बन फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, 4 टाइम्स फिल्टर्ड, 5 टाइम्स फिल्टर्ड. फिर उसका जो खुद का स्मेल होता है वो कम होता है. लेकिन ये जो सिंथेटिक तरीके से जो बनाते हैं दैट इज़ लाइक अ लैब मेड मोलिक्यूल ऑफ इथेनॉल. वो आपको नेचुरली इट्स लाइक अ वाटर, मतलब ऑलमोस्ट एकदम हल्का सा स्वीटनेस होता है उसमें बस. ओके. सो वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट. तो नितेश जी, आप अपने कुछ न्यू क्रिएशंस के बारे में बात कर रहे थे. यस, न्यू क्रिएशंस मतलब अभी एक ऑलमोस्ट 90% डेवलप्ड है. दैट वी विल रिविजिट. आई विल नॉट मेंशन एनी नोट्स टू यू. डिस्क्लोज द नेम. नेम डिस्क्लोज कर सकते हैं क्या ऑडियंस को, या फिर वो भी सीक्रेट अभी है? Name I can disclose. It's not really name, but
It's a salty marine. Salty marine, okay. Um, Salty marine, so that must be having cologne note. very different. Different, okay. थोड़ा sweet side पे है This ये, is amazing. but we are toning it down. अरे Sweetness. तो हाँ, स्वीटनेस बहुत अच्छी है. ये टोन डाउन से पहले मुझे एक सैंपल दे दीजिएगा प्लीज, बहुत अच्छी लग रही है मुझे. Definitely. अभी बहुत बहुत प्यारा लग रहा है ये. वो मजाक कर रहा था मैं सैंपल के लिए. हाँ नहीं no problem. स्वीटनेस जो है ना, जो आपको जो इनिशियल जो स्वीटनेस इसमें है, हाँ थोड़ा सा शुगरी इफेक्ट इसमें लग रहा है. वो लेकिन अच्छा सिट्रस का भी काफ़ी अच्छा Yeah. है इसमें एक ओपनिंग. Lemon. मुझे हाँ लेमन बहुत अच्छा है. नाइस. so थोड़ा सा more variable and surprise is the price point. वो तो हमेशा आपके वेबसाइट पे जाके मुझे पता लग जाता. ये सब 4,000 5,000 रुपीज़ के आजू बाजू आ रहा है ना? for 50 ml. वो 50 ml, ओके. इसमें एक इंग्रेडिएंट है जो कि मुझे याद आ रहा है, जिसको मैंने वहाँ पर स्निफ किया था फ्रांस में. सॉरी फ्रैगोनार्ड जो उनका म्यूजियम है, वहाँ पर मैंने कोई तो परफ्यूम स्निफ किया था, उसमें ये मुझे मिला था. इंग्रेडिएंट्स आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते ना अभी. लेमन यू कैन लेमन है, लाइम है. टॉप पे इसमें ऐड करना है. टॉप पे बेसिकली पाइन निडल विल बी एडेड एंड देयर इज अ अच्छा, ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है. हाँ वर्क इन WIP. प्रोग्रेस है, ओके. बट 95% इज डन. मस्की, वाइट बहुत मस्की, अच्छा है. देन क्लीन पचूली है, देन शेजवान पेपर. ओके. क्योंकि इसमें वो मुझे एक टोबैको का भी एक नोट मिल रहा है, हल्का हल्का है टोबैको. या इट्स कमिंग फ्रॉम द एज पचूली एंड पचूली के जो 2-3 एक मतलब इट्स अ क्लीन वर्जन ऑफ पचूली. आइसोलेट्स होते हैं पचूली क्रिस्टल्स करके. वन ऑफ द एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स अगेन पचूली क्रिस्टल्स. 100% पचुलॉल. वेरी नाइस. near to 100%. So this is immediately coming up, like next launch is this, and probably we are waiting for our boxes, and presentation is also revamping. ये तो मेरा कंफर्म हो गया. आई एम बाइंग दिस. Thank you. So ये basically it's a office sitting, very sophisticated, not having any rougher edges, very much like a French perfumery, using lemons and a salt accord is used, which you can detect it in a mid to base journey on skin. इसमें तो बहुत कम स्ट्रिप्स पर साल्ट नहीं पता लग रहा अभी मुझे. हाँ तो मैंने शायद आपको बोला होगा कि जैसे कि मैंने सिल्वर कोस्ट जब ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जब मैंने सेकंड वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि सिल्वर कोस्ट को मैं कभी भी यूज़ नहीं करूँगा. तो उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ व्हेन आई एम एट पीस. तो लेकिन आज मेरा सेंट ऑफ द डे सिल्वर कोस्ट है. मैं इसका आउटडोर परफॉर्मेंस देखना चाहता था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप इसका एक रिव्यू लाइए, हमें इंटरेस्ट है इस परफ्यूम में. आप आए तो सिल्वर कोस्ट का एक्चुअली मिड टू ड्राई डाउन चल रहा था. मिड टू ड्राई. इट वाज लाइक क्योंकि मैं यहाँ पर आया करीबन 3:40 में. हाँ और सिल्वर कोस्ट को मैंने लगाया था 2:40 में, तो 1 घंटा हो चुका था. हाँ राइट. तो इनका जो स्टूडियो है मेरे घर से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है. हाँ 19 किलोमीटर आप मान लीजिए. तो आने में थोड़ी सी ट्रैफिक भी थी, तो 1 घंटा मुझे लग गया. राइट. सो हियर एंड हियर 1 स्प्रे ईच ऑफ सिल्वर कोस्ट, बाकी सारे स्किन पर है. तो टोटल 7 स्प्रेज ऑफ सिल्वर कोस्ट आई हैव यूज्ड. ऑल्दो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर स्किन पर लगा रहे हैं तो 4 to 5 स्प्रेज मोर देन इनफ. जरूरत नहीं है 4 to 5 से ऊपर लगाने की. ऑल्दो इट्स अ लाइट परफ्यूम, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको वेस्ट कर रहा हूँ. उसको मैं प्रिजर्व बचा के रखना चाहता हूँ. यस. लेकिन कोई परफ्यूमर चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट बिके, लोग ज़्यादा लगाए. So basically the second we will see. ये आपका एक पहला प्रोडक्ट हो गया ना. हाँ तो ये तो मैं ले रहा हूँ, जो भी इसका नाम आप रखने वाले हैं. हाँ yes, this is interesting one. I haven't decided yet when to launch this or whether to launch this, because this is a fragrance based on funnel seed. सौंफ. ओके. Soft.
Nice. एंड उसके साथ एक्वेटिक नोट्स है, वेरी फाइन, यू नो, वेरी फाइन क्वालिटी वर्क, बर्गामोट है टॉप पे. सो दिस इज दैट यू नो सॉफ्ट स्टार्टिंग से ही मुझे फेनल सीड पता लग रहा है. फेनल सीड. कुछ हर्बल एलिमेंट भी है. या फेनल सीड के अलावा भी मुझे कुछ मिल रहा है जो हर्बल है, हल्का स्पाइसी. या जिंजर है. जिंजर है, हाँ जिंजर का एफर्वेसेंट या नेचर जो है वो पता लग रहा है. फ्रेश जिंजर है इसमें. एंड फनल सीड में ही वो स्पाइसी एलिमेंट्स आ जाते हैं पूरे, मतलब ग्रीन एलिमेंट्स एंड ऑब्वियसली मरीन एक्वेटिक. बट क्या होता है कि सम प्रोफाइल्स, दिस इज ए यूनिक प्रोफाइल, बट सम कुछ प्रोफाइल्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफाइल कि एक आपको यूनिक भी है लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएबल है. ऐसे परफ्यूम्स को मतलब कि स्मेल करने के साथ एक प्राउड जैसे फीलिंग आती है कि अपने कंट्री में ऐसा काम हो रहा है और मेरे घर से 19 किलोमीटर दूर ऐसा काम हो रहा है. अमेजिंग. इसको कहते हैं आर्टिसनल परफ्यूम, जो कि नीश से एक लेवल ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिस्ट अपना टाइम दे रहा है. जैसे नीश भी है तो वो इंडस्ट्री लेवल पर मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, उसके पीछे काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ, लेकिन आप ब्लेंडिंग से लेके सब कुछ आप ही करते हैं. यस. मैन्युफैक्चरिंग आपने बस किसी को दे रखे रखा है, लेकिन ब्लेंडिंग रॉ मटेरियल्स आपके पास से ही जाता है वहाँ पर. इंडिया में कुछ लॉज है अल्कोहल को लेके एंड कॉस्मेटिक्स के को लेके, सो वी हैव टू फॉलो द लॉज. सो वो उधर दिया है. अच्छा, एक और जैसे कि लॉ है इसके बारे में, जैसे आपने लॉ की बात की तो मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि परफ्यूम एक्सपायर होते हैं कि नहीं होते. तो यहाँ पर जैसे क्या है कि इंडियन परफ्यूम्स पे एक एक्सपायरी डेट देना मैंडेटरी है, और मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स भी बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट एक देना मैंडेटरी है. लेकिन फ्रेंच परफ्यूमरी में आप एक्सपायरी डेट नहीं देखेंगे, आप सिर्फ बैच देखेंगे. तो वहाँ पर एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं करता है, लेकिन मिडिल ईस्टर्न पे और इंडियन परफ्यूम्स पे आप एक्सपायरी डेट मेंशन करते हैं. उसका क्या रीज़न है आपको? अभी कैसा है कि टेक्निकली देखा जाए तो परफ्यूम्स नेवर एक्सपायर इफ यू नो स्टोर इट इन अ गुड प्लेस. बट परफ्यूम्स नेवर एक्सपायर, या अगर आप अच्छे से रखते हैं तो कूल एंड डार्क प्लेस. 100%. ओके, ठीक है. तो लेकिन वो रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से आपको एक्सपायरी डेट मेंशन करना अभी पड़ता है. इंडिया में क्या है कि परफ्यूम इज अंडर द कॉस्मेटिक्स लॉ. सो कॉस्मेटिक्स का जो भी लॉ है वो सब इंडिया में परफ्यूम में आ जाता है. एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया में एक्चुअल लॉ सेज यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग ऑन द बॉटल एज वेल, द मैन्युफैक्चरर्स नेम, everything. So you see Perito Moreno bottles, we follow 100% by the law. So bottle के पीछे भी सब कुछ रहता है, manufacturer's name, batch code, everything. I will show you. Okay. So ये sticker भी mandatory है. मैंडेटरी है ये वाला. Everything is there. ओके. रीगल सैल्यूट, ये बहुत अच्छा बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस. That sticker is also mandatory. ये दोनों मुझे काफ़ी अच्छे लगे. ये आपका जो मरीन वाला है और ये जो फेनल सीड वाला है. फेनल सीड वाला. फिर we will go. Now we are into fresh fragrances. You have sniffed Coastal Coconut? कोस्टल कोकोनट, यस. Okay. So Coastal Coconut. कोस्टल कोकोनट का ऐसा है कि उसको बस मैंने है ना एक पेपर स्ट्रिप पे स्प्रे करके देखा था. राइट. बट दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, लेकिन हम उसको रिविजिट करते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. कोस्टल कोकोनट इज बेसिकली वी आर लॉन्चिंग इट इन अ स्मॉलर पैक साइज. कोस्टल कोकोनट मैंने कैसे स्निफ किया, मैंने कुछ परचेजिंग की थी, मैंने नीतीश जी को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ एक सैंपल अगर डाल सकते हैं तो प्लीज़ डाल दीजिए. तो मैंने कुछ एक सैंपल दिया था, 1 ml, आई थिंक 0.5 या 1 ml का एक सैंपल है. उसको मैं बहुत कॉशियसली उसको अभी यूज़ करने वाला हूँ. कोस्टल कोकोनट इधर भी नहीं है, मतलब इधर स्टॉक ही आपका था, मैंने देखा था. उसका एक्चुअली वन टाइम बैच बनता है, ओनली 32 बॉटल्स. अच्छा, लिमिटेड. हाँ, लिमिटेड बैचेस. बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव यूज्ड भुई चाफा, मैंने देखा था. हाँ, विच इज जिंजर फैमिली. ओके. एंड एक बार्क का ऑयल यूज किया है हमने, ट्री बार्क का. दैट इज नॉट अ वुडी फैमिली, दैट इज एक्चुअली फ्लोरल फैमिली. So that is our secret ingredient there. Coastal Coconut is super hit in US market. We are launching it in a 14 ml size, so that it will be accessible. Amazing. Complete novel profile.
अमेजिंग। लेकिन देखिए, अब अभी मैं किसी भी परफ्यूम को ऐसा कोई रिएक्शन दे रहा हूँ तो आप उसको जाके ब्लाइंड बाई मत कीजिए, क्योंकि ये देखिए Yeah. ये जो परफ्यूम है किसी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अभी जैसे कि कुछ दिन पहले कोई एक मैंने परफ्यूम के बारे में बात की थी, वो हसन सिद्दीकी भाई ने उसको बनाया था। तो लोगों ने उसको परचेज़ किया बिना कुछ टेस्ट किए, तो उनको किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि दैट इज़ द ओथ फॉरवर्ड। तो कभी भी किसी भी फ्रेग्रेंस को आपको ब्लाइंड बाई नहीं करना है, और ख़ासकर इस तरह के फ्रेग्रेंस को, क्योंकि इसका जो 50 ml है वो 25,000 का है। Yeah. तो हमेशा यू हैव टू सैम्पल इट बिफोर बाइंग द फुल बॉटल। लेकिन आपके वेबसाइट पर शायद वो सैम्पल भी अभी आउट ऑफ स्टॉक है। सिल्वर कोस्ट वी हैवंट डन सैंपल, उसका एक्चुअली बॉटल भी सिल्वर कोस्ट नहीं, वो कोस्टल कोंकण। हाँ कोस्टल कोकण, हाँ राइट, वी हैवंट डन सैंपल। सिल्वर कोस्ट का है हाँ, सैंपल। सिल्वर कोस्ट का मैंने देखा था। कोस्टल कोकण का इतना डिमांड है यूएस में कि हम अच्छा। बनाते हैं, भेजते हैं, फिर मतलब सेकेंड बैच इज आई हैव केप्ट पर्टिकुलरली टू ऑफर आवर ऑडियंस, इंडियन ऑडियंस, in a 14 ml format. 14 ml format, okay. Even the Shrungar will come in that format. Okay. बट ये मुझे 25 ml 50 ml चलेगा। वेरी नाइस। Definitely. ये very very safe profile. हाँ, चैलेंजिंग नहीं, Challenging नहीं है। चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि मरीन फ्रेग्रेंसेस श्रृंगार में किसी के लिए है ना चैलेंजिंग हो सकता है। श्रृंगार इज अ चैलेंजिंग प्रोफाइल, डेफिनेटली। श्रृंगार का तो मतलब व्हेन आई वेयर इट, आई वेयर लाइक अ 20 sprays एंड ऑलमोस्ट बॉटल 100 ml बॉटल खत्म होने को आया है क्या श्रृंगार। ये काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि मास मार्केट को प्लीज़ करेगा, मास मतलब ऑडियंस, मास प्लीजर काइंड ऑफ परफ्यूम है। आप कुछ कह रहे थे इसके बारे में? हाँ, दिस वाज लाइक अ इंडियन ऑडियंस के लिए हमारे 14 ml के लिए एक बैच रखा है स्मॉल, विच विल बी 50 बॉटल्स वगैरह रहेंगे एंड प्रोपोर्शनल प्राइस रहेगा ऑलमोस्ट। वी आर ट्राइंग टू यू नो, कभी कभी नेचुरल इंग्रेडिएंट के रेट्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे कि अभी लैब्डानम का शॉर्टेज चल रहा है। अच्छा। थैंकफुली आई हैव अ लैब्डानम सोर, मतलब इन माई स्टॉक। सो इसमें तो नहीं है लैब्डानम, बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अभी इसमें क्या है कि जो मैंने इसमें यूज़ किया है दैट वाज एक लेडीज़ का ग्रुप था, उनसे कोलैबोरेट करके दे हैव पिक्ड द फ्लावर्स, फिर उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद CO2 का फैसिलिटी रेंट आउट करना पड़ा। सो एक पूरा दिन का उनका रेंट, फिर CO2 का एक्सट्रैक्शन हुआ उसका, द पैरामीटर्स, 3 kinds ऑफ पैरामीटर्स वेर यूज, 3 सैम्पल्स आए मेरे पास, फिर वापस फैसिलिटी करना पड़ा। तो इट्स अ लेबर एंड इट्स प्राइस फॉर द लेबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी नीतीश जी हैं, सिंस ही इज़ अ केमिकल इंजीनियर, इनको इन एंड आउट पता है। जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं वो टेक्निकलिटीज़ है, ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता रहेगा। और जो अमेच्योर परफ्यूमर्स हैं जो कि बस वीडियोस देख के ही परफ्यूम बनाना स्टार्ट उन्होंने किया है, तो उनको ये सब टेक्निकलिटीज़ नहीं पता लगेगा। तो आप क्वालिटी का देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा मिलेगा कि क्वालिटी कैसे रहने वाली है पेरिटो मरिनो परफ्यूम्स की। ये कोई ऐसा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मेरे घर के पास रहता था, तो मैंने ऐसे काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि कभी नीतीश जी से मिलूंगा। तो मुझे ऐसा कोइंसिडेंटली पता लगा, मुझे ऐसा लगा कि ये मुंबई में रहते हैं, लेकिन मुझे पता लगा कि ये पुणे में रहते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मिलते हैं, तो एक वीडियो भी बन जाएगा, आपको भी हेल्प हो जाएगी, और हम लोग कुछ अपकमिंग परफ्यूम्स के बारे में देखेंगे और उनका लैब सेटअप कैसा है वो भी देख लेंगे। तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड। अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब चैनल ऑफ हिम इज, कोई भी, आपने मेरे को फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसके पहले एक मैसेज किया था, आई वांट टू हैव अ यू नो कॉल विथ यू। सो हमारा कॉल पे डिस्कशन हुआ था, दैट वाज समथिंग यू नो, इतना डीप डाइव करके किसी के साथ बात करके इंफॉर्मेशन निकाल के टू डिलीवर दैट इंफॉर्मेशन इज़ कमांडेबल। एंड शायद ही इंडिया में 1-2 ही यूट्यूब चैनल है, निखिल भाई है अपने, इतने डीप जाते हैं। निखिल भाई ही इज़ अ डॉक्टर, तो उनके सारे वीडियोस को देखना मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है। डेफिनेटली एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, जो मतलब कभी कभी ऊद के बारे में मैं उनको पूछता हूँ, भाई साहब बताओ कुछ। निखिल भाई का ऐसा है ना कि उन्होंने वैसे बोला था कि परफ्यूम्स को एवरीडे आप वेयर मत कीजिए, अपने नोज को टॉर्चर मत कीजिए, आप एंजॉय कीजिए परफ्यूम्स को। दैट इज ट्रू। हाँ, तो वो चीज़ बहुत लोगों को हिट करता है, जैसे मुझे अच्छा लगा ये बात। देयर शुड बी अ ब्रेक।
अभी जैसे क्या है कि लोग परफ्यूम, अभी आजकल क्या है कि परफ्यूम्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में हाँ पहले के कंपैरिजन में। तो जो सिलसिला है अपना इंडियन ब्रांड से, मिडिल ईस्टर्न ब्रांड से काफ़ी ये अब मतलब कि काफ़ी लोग 100% पहले मोर एक्सेसिबल है। पहले लोग 500 रुपए के परफ्यूम्स खरीदते थे, अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा लगा रहे Yeah, हैं। इवन yeah, कि नीश है, yeah, डिज़ाइनर है, yeah, काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर लोग आर्टिसनल परफ्यूम्स भी खरीदते हैं, नीश भी खरीदते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत इम्प्रूव हुआ है इंडिया के हिसाब से। तो एज ए कल्चर यहाँ पर काफ़ी इवॉल्व हुआ है, और ये आगे ही जाएगा। तो वहाँ पर निखिल भाई का ये चीज़ कहना मुझे अच्छा लगा कि हाँ, आप एज अ परफ्यूम को आप एडिक्शन आप मत बनाइए, आप अपने Definitely. नोज़ को टॉर्चर मत कीजिए, आप इसको एंजॉय कीजिए। तो मुझे अच्छा लगा। सर्टेनली तो परफ्यूम मेरा भी जो थॉट प्रोसेस है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो मैं हमेशा, आप देखेंगे ना कि मैं अपने ऑडियंस को कहता हूँ कि आप ज़्यादा मत लगे, 5-6 से 5 to 6 स्प्रेस लगाइए, आप उसको एंजॉय करेंगे। 100% अब जैसे कि आपका ये एलिट है, उसका 5 से 6 स्प्रे लगाने की ज़रूरत ही नहीं नहीं है। तो 2 sprays are enough. 2 से 3 Yeah. में वो काम 100%. अपना आराम से हो जाता है। ठुमरी है, 2 से 3 स्प्रे बस 2-3 sprays, yeah. बस। हाँ, अगर किसी को पार्टी में जाना है तो भाई आप तो फिर ओवर अपने हिसाब से अप्लाई लगा लीजिए। कीजिए। हाँ, लगा लीजिए अपने हिसाब से। एंड ऑलवेज कीप अ स्मॉल, these valves are now easily, पहले तो मिलता ही नहीं था, ये हमको भी मिलता नहीं था। मतलब MOQ 25-25 हज़ार का था, अभी ये तो आपको अमेजोन पे मिलता है 2 ml का empty valves। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यू कैन कैरी योर परफ्यूम, 1-2 ml कैरी कीजिए एंड उसको रीअप्लाई कीजिए। दैट्स द बेस्ट वे टू, यू नो, इंडिया में डैम्प एंड ह्यूमिड वेदर बहुत है, तो वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट परफॉर्मेंस आउट ऑफ एनी फ्रेग्रेंस, मतलब ऐसा नीतीश जी, हमने जो फर्स्ट वाला डिस्कस किया था, इसका ड्राई डाउन काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। अमेजिंग ड्राई डाउन। सॉल्ट। और ये फेनल सीड वाला, सौंफ वाला भी बहुत अच्छा लग हाँ रहा है। सॉफ्ट वाला, राइट। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग। तो ये तो हो गया 2 परफ्यूम्स। अभी ऐसा ना कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, और मैं इंडिया कब आऊँगा वापस अभी मुझे पता नहीं है। तो अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, और शायद जब तक ये लॉन्च होगा ये मेरे पास रहेगा नहीं। आई थिंक मुझे 3 months आई बी बैक। उसके बाद देखता हूँ आप ये लॉन्च कब तक करते हैं। हाँ, तो आपको प्लानिंग क्या है लॉन्च का वैसे? प्लानिंग तो अब हमारा एक्चुअली प्लानिंग फरवरी में का ही था, लेकिन वी आर रिवैम्पिंग द प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि दिस परफ्यूम विल एक्चुअली कम इन अ वेरी यू नो गुड सेगमेंट ऑफ प्राइस। वी आर ओपनिंग दैट सेगमेंट। ओके। सो एग्जैक्टली कौन सा बॉटल चूज करना है, क्या करना है। सो वी आर नाउ हैविंग थ्री रेंजेस एज ऑफ नाउ। एक ये जो परफ्यूम आ रहा है वो रेंज होगा अराउंड 4,500, 4,000 to 4,500। एक 8,000 का रेंज है, 8 to 10,000। एंड देन एक हाई एंड रेंज है, दैट इज कोस्टल कोकन एंड श्रृंगार। तो वो जो रेंज है वो डिपेंड करता है आपके रॉ मटेरियल्स पे, आपने कैसे यूज किया। या दिस इज वेरी नाइस। आपने टोंका देखा होगा? हमने तो इतनी बातें कर ली। हाँ, टोंका कौन सा? टोंका बीन ओरिजिनल? नहीं, टोंका ये टोंका बेसिक फ्रेग्रेंस आ रहा है ओके। विंटर्स में। वे एक्चुअली दिस विंटर्स सपोज टू बी लॉन्च्ड, वाज सपोज टू बी लॉन्च्ड इन दिस विंटर्स, बट टाइम वाज फ्लाइंग। हम प्रोक्योर कर रहे थे बॉटल, डिले इतना हो गया, बहुत ज़्यादा डिले हो गया। इज योर न्यू फॉर्मुलेशन? या टोंका के नाम से ही इसमें होगा कि टोंका बीन तो होना ही चाहिए। टोंका बीन एब्सोल्यूट है इसमें। एब्सोल्यूट है। या नॉट कुमरिन, कुमरिन भी है लेकिन मोर टोंका एब्सोल्यूट। ग्रीन टोंका। ग्रीन टोंका, हर्बल टोंका। या वो एकदम बिल्कुल जो स्वीट वाला जो टोंका बीन का जो नोट होता है वैसा नहीं है। आई विल शो यू टोंका एब्सोल्यूट ऑफ द वीडियो। ओके। वन ऑफ द मोस्ट, मतलब डिज़ाइनर परफ्यूम्स में आपको ऐसा टोंका मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि टोंका एब्सोल्यूट मतलब को बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है कुमरिन। कुमरिन इज सब 4,000 रुपीज़ अ किलो, एंड टोंका एब्सोल्यूट लाखों में चला जाता है। लाखों में चला जाता है। सबसे महंगा नेचुरल इंग्रेडिएंट कौन सा है? जैसे मुझे पता है कि एम्बरग्रिस काफ़ी महंगा आता है। सबसे महंगा नेचुरल इंग्रेडिएंट इफ यू आस्क मी, ओरिस ऑयल, आइरिस 80% iron on, that is 1 crore rupees a kilo. 1 crore rupees a kilo? Yeah. Okay.
and 1 crore rupees, ओके। 1 crore rupees a kilo, 10,000 rupees a gram. इसीलिए आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जो ऑथेंटिक आयरिस यूज़ करते हैं Yeah. वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। आप भी शायद कुछ आयरिस बेस्ड कुछ लॉन्च करने वाले थे, आई हाँ, थिंक। आयरिस बेस चल रहा है काम, विंटेज फॉर्मूला के ऊपर चल रहा है। जैसे गेरला का हमारा वेटेवर मिस्टिक है विंटेज फॉर्मूला के ऊपर, हाँ हाँ, वैसा कुछ चल रहा है। वैसा कुछ, ओके। मतलब इंटरेस्टिंग टाइम्स टू कम। मतलब ये प्रोक्योरमेंट अभी जस्ट यूएस में हमारा पार्सल डिलीवर हो गया, नाउ इट विल कम टू अच्छा, इंडिया। यूएस में आपका ऑफिस है क्या सेल्स का कुछ? नो, थ्रू द फ्रेंड्स वी Okay. गेट सम ऑफ द मटेरियल्स, ओके। जैसे कि सम सिंथेटिक मटेरियल्स एज वेल आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया। नहीं, सेल के लिए अगर आपको सेल करना है हाँ, फॉर सेल वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटर देयर। डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। या ओके, सो यूएस का वेबसाइट जो है peritomoreno.us, दैट इज हैंडल्ड एंड ओन्ड बाय दैट डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, नाइस। Even our India website is handled by Bay Perfume Bay. परफ्यूम भी, ओके। So everything is handled by them. सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया आपका कौन से कंट्री में Apart from India, we did a good business in Taiwan. Taiwan? Yeah, China, and now Interesting. opening to Middle East. मिडल ईस्ट, ओके। Yeah. सो यू हैव ऑफिस इन ताइवान, यू हैव ऑफिस इन चाइना? No, not office. वायर Distributor. डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ. ओके ओके। बिकॉज क्यों ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फॉरेन रिव्यूअर्स को भी देखा है जिन्होंने आपके परफ्यूम्स के बारे में बातें की हैं। Yeah. तो मुझे लगा कि उनके पास तक कैसे पहुंचा ये, तो वाया फ्रेंड्स पहुंचा या फिर कोई ऑफिशियल चैनल से पहुंचा? तो यू हैव अ ऑफिशियल चैनल? Official channel भी है, and we ship as well. यू शिप एज वेल? तो शिपिंग थोड़ा सा कैसा है कि बल्क शिपिंग इज मोर चीपर, ओके एंड चीप भी नहीं है, क्योंकि क्लास नंबर 3 में आता है ये शिपिंग के। ओके। हमने इतनी तो बातें कर ली, लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि आपका ब्रांड कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे आपने स्टार्ट किया, अपने स्टार्टिंग जर्नी के बारे में आप बताइए ऑडियंस को। Starting journey, basically in 2011 my father and me were like बहुत सारे जगह पे जाते थे हम, जिधर जिधर एक्सपोज है डिफरेंट इंडस्ट्री रिलेटेड। लाइक वी विजिटेड गियर का एक्सपो, फिर फूड का एक्सपो होता है गुजरात में, वो विजिट किया था। आई एम अ फाउंटेन पेन एंथुसिस्ट एज वेल, सो अभी तो आधा कलेक्शन, फाउंटेन पेन, ओके, नाइस। अभी तो आधा कलेक्शन सेल किया है मेरा। अच्छा, sell भी किया sold out। इतना सारा इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, तो इट्स तो- डिफिकल्ट टू मैनेज। आई थिंक आप वॉच एंथुसियास्ट भी है। हाँ, वॉच अभी तो वो इट्स अ बिगर रैबिट होल, आई वुड से। वो तो खैर उसमें अगर आप कोई कूदेगा तो वो परफ्यूम से ज़्यादा महंगा है, शौक है वो। मतलब फाइनर थिंग्स जो होते हैं ना, उसका काइंड ऑफ हेडफोन एंथुसिस्ट, फिर एक एक कुछ ना कुछ कीड़ा आता है, ना कीड़ा कॉफी कुछ ना कुछ चलते रहता है। सो वी विजिटेड दिल्ली एग्जीबिशन सेंटर, देयर वाज अ एक्सपो हैपनिंग वेयर द पायलट के कुछ पेन, बहुत एक्सपेंसिव सीरीज उनका माकिया सीरीज आता है पायलट का, ओके। दैट वाज शोन देयर। तो वो देखने के लिए गया था मैं उधर ओके विद माय फादर, एंड स्टेशनरी का एक्सपो था। सो बगल में ही परफ्यूम का एक्सपो था, 2009 और 10 आई थिंक। अच्छा, 9 और 10 में। हाँ, तो परफ्यूमरी का एक्सपो था। दैट वाज B2B एक्सपो। सो मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स वेर देयर। सो एक एक करके, और बचपन से ही जितना पॉकेट मनी मिलता था, दैट वाज ऑल गोइंग इन द परफ्यूम। ओके। जो भी पॉकेट को मतलब अफोर्ड होता था वो टाइम पे, बी इट अत्तर और डियो। आई रिमेंबर द फर्स्ट एवर परफ्यूम वाज एल पासो। एल पासो आपका, ओके। दैट वाज द रियल परफ्यूम। डियो तो, हाँ। एंड वो टाइम पे क्या है कि जो बेसिकली पॉकेट मनी क्या ही देगा आपको। करेक्ट। So then that expo, the perfumers and professionals suggested me to pursue something in this field. So मैंने फिर वो एक्सपो से वापस आके उनसे वापस कनेक्ट करने का कोशिश किया। वो कनेक्ट हो, we have a good connection, कनेक्ट हो गए, and then I started actually बहुत सारा इसमें लर्निंग कर्व भी बहुत होता है, पैसा जलाना पड़ता है करेक्ट। वो टाइम पे। तो आई कनेक्टेड विथ हिम। उनको मेरा नॉलेज देख के ही वाज मतलब
ही वॉज सरप्राइज्ड कि वाइल मैं केमिकल इंजीनियरिंग हो चुका था मेरा, आई वॉज जस्ट आउट, ग्रेजुएशन हो चुका था। 2017 में हाँ यू हैव पास्ड इन 2017 11 12 13 15 में। okay. हाँ, तो एट दैट टाइम मैं मेरे फादर के बिजनेस में ज्वाइन था। ओके तो एंड अबाउट टू टेक एडमिशन टू एमटेक पॉलीमर। सो फर्स्ट ईयर एमटेक में हम कनेक्ट हुए थे निखिल जी से। सो निखिल भाई ने फिर कनेक्ट करवाया मेरे को जाकिर भाई से, एंड देन इट वाज स्टार्टेड दीक्षित and Zach। हाँ, दीक्षित एंड जैक। वी ये डिड कौन से ईयर में आपने स्टार्ट किया? 2018 18 में किया। हाँ, ओके we did a good 30-40 fragrances। फिर बाद में he shifted to Dubai, so हमको basically वर्क थोड़ा सा मुश्किल हो गया था because of the distance। करेक्ट And then I started Perito Moreno as a Perito Moreno ही क्यों नाम लिया? It's a glacier which is growing in size आपने बताया and था। yeah, एंड बेसिकली ट्रेडमार्क मिलना भी मुश्किल हो जाता है। मेरा एक ट्रेडमार्क, आई लॉस्ट माई ट्रेडमार्क ऑफ एमिलिया परफ्यूम्स। ओके फाइट भी किया था, बहुत लॉस हो गया था। ओके सो दिस ट्रेडमार्क मिल गया एंड फाइनली अभी तक 12-13 फ्रेग्रेंसेस आर लॉन्च्ड एंड you guys have given a lot of love, international community as well have given a lot of love, and the things which we are bringing on the table are like मतलब absolute value for money, I would say। हाँ, मैं ये एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि किसी ने कमेंट किया था कि पेरितो मोरेनो के परफ्यूम्स जो हैं कॉस्टली हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप अगर इसको कभी स्निफ करेंगे तो ये वैसे समझ में नहीं आएगा। जो इनिशियली जो परफ्यूम की दुनिया में कदम रख रहा है उसको ये क्वालिटी नहीं पता लगेगी, लेकिन अगर आपने इंडियन ब्रांड्स ट्राई किया है, आपने मिडिल ईस्टर्न ट्राई किया है, आपने डिज़ाइनर्स ट्राई किया, आपने नीश ट्राई किया है, आपने आर्टिसन ट्राई किया है, उसके बाद आप इसको स्निफ कीजिए, तब आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगेगा। तो मैं कहूँगा कि अभी जो आपके वेबसाइट पे अभी जो प्राइसेस है जो कि सेल के टाइम में नहीं होते हैं, हाँ, तो वो भी फेयरली प्राइस्ड है। मैं बोलूँगा कि वो भी डिस्काउंटेड ही प्राइस है एक तरह से। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप जाके ख़रीदिए, लेकिन मैं जैसे इनकी क्वालिटी है, जो रॉ मटेरियल्स जैसे कि आपने सुना ही इनसे कि कैसे सोर्स करते हैं, तो उस हिसाब से जो इनके करंट प्राइसेस हैं वो भी आप समझ लीजिए कि एक तरह से डिस्काउंटेड प्राइसेस ही हैं। आगे जाके जैसे कि जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है, आई होप कि आपको मिले पॉपुलैरिटी। तो नहीं, फिर भी कैसा है कि इट्स अ फेयर, मतलब जितना फेयर हो सके हम फेयर रहते हैं। जैसे कि किंग्स एम्पायर फर्स्ट बैच वाज 6,000 रुपीज फॉर 100 ml 6,000 बैक इन 2022। ओके 22 क्या 23 एक्चुअली। फिर सेकेंड बैच बना, सेकेंड बैच में सैंडलवुड का रेट वाज गॉन अप और कुछ इंग्रेडिएंट्स थे उनका रेट वाज गॉन अप। सो और डॉलर प्राइस का चेंज हुआ, वो टाइम पे 10 रुपये का चेंज था। अभी तो वो टाइम का प्राइस से अभी का प्राइस ऑलमोस्ट 22 रुपीज़ का डिफरेंस है। आगे चल के चीज़ें तो अब महंगी होती ही जाएंगी। नेचुरल मटेरियल्स डेफिनेटली वो महंगा होता है एंड द कंपनीज विच आई वर्क विथ एज द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स दे मतलब फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस हैं सबके। पचूली का हुआ था लास्ट ईयर, हैवॉक हुआ था पचूली का। अच्छा, पचूली वॉज नेवर सीन अंडर लाइक अबाउ 6,000 रुपीज पर किलो पचूली ऑयल। पचूली ऑयल का मैं आपको बताता हूँ, पचूली ऑयल आई बॉट फॉर 22,000 पर केजी। हाँ, मतलब वैसे ही वही रेट था उसका वो टाइम पे लास्ट ईयर। देन नाउ इट इज अगेन गॉन डाउन। क्या होता है, क्रॉप होता है, क्रॉप का कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया। सेम थिंग हैपेंड विद नॉट डार्क येट का। अगर मैं अभी फॉर्मूला बनाऊँ तो नॉट डार्क येट कम से कम 25,000 में बेचना पड़ेगा। अच्छा, कम से कम। ओके। कोको एब्सोल्यूट, टोंका एब्सोल्यूट, टोबैको एब्सोल्यूट, सब चारों मतलब रॉयल इंग्रेडिएंट्स गिरे हैं उसमें। एंड टोंका अनफॉर्चुनेटली हैड प्राइस हाइक। टोबैको एब्सोल्यूट जो होता है, वी यूज़ क्लैरिफाइड टोबैको एब्सोल्यूट, जिसमें निकोटिन कंटेंट जो होता है वो बहुत 3% से भी कम होता है, सो दैट इट डजेंट हार्म द स्किन वगैरह।
so you have to take care of many things. हाँ, जब आपने ये स्किन हार्म वाली बात की है तो पेरेटो मोरेडो के परफ्यूम्स को हम स्किन पर लगा सकते हैं कि नहीं? 100%, बट हर एक बंदे का स्किन का यू हैव टू डू एनी परफ्यूम, नॉट ओनली पेरितो मोरेनो, एनी परफ्यूम इफ यू टेक यू हैव टू हैव अ पैच टेस्ट, एंड देन अगर पैच टेस्ट में वो पास हुए तो स्किन पे लगाइए, क्योंकि किसका एलर्जी किसको हो सकता है, करेक्ट। दैट यू कैन नॉट कंट्रोल.